काफी समय पहले की बात है। एक इच्छाधारी गर्भवती नागिन नागलोक से धरतीलोक पर आती है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। धरतीलोक से अच्छी जगह तो मेरे बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती। मैं तो अपने बच्चे को यहीं जन्म दूंगी। ऐसा कहते हुए वो हरे भरे जंगल में घूमने लग जाती है एक उचित स्थान देखने के लिए। तभी दूसरी तरफ एक सपेरा नाग की तलाश में जंगल में आता है। मेरी तो किस्मत ही खुल जाए अगर मुझे कोई कीमती सा नाग या नागिन मिल जाए। हाँ तो चलो कोशिश करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। तभी उस बीन की आवाज इच्छाधारी नागिन के पास जाती है। कितनी मधुर आवाज है। मैं तो इस मधुर आवाज की तरफ अपने आप खींची चली जा रही हूँ। कितनी अच्छी आवाज है, खुद को कैसे रोक सकती हूँ। ऐसे कहते हुए वो इच्छाधारी नागिन उस आवाज के साथ साथ में सपेरे के पास में जा पहुंचती है। हाँ, इच्छाधारी नागिन, वो भी मणि वाली। मेरा तो मजा आ गया। अब मैं तुम्हें कैद करके तुमसे तुम्हारी मणि छीन लूंगा। अरे सपेरे, तू कैसी बातें कर रहा है? धरतीलोक पर ऐसा अनर्थ तू कैसे कर सकता है? अब तो मैं ऐसा ही करूंगा। ये कहते हुए वो सपेरा उस नागिन को अपने पिटारे में डाल लेता है। तभी नागिन रोती है और उससे कहती है, नहीं सपेरे, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं गर्भवती हूँ, तुझे पाप लगेगा। मुझे कैद करके मत रख, तुझे पाप लगेगा सपेरे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू तो इच्छाधारी नागिन है। अब तो मेरे वारे न्यारे हो गए। तुझे बेचकर मैं खूब अमीर आदमी बन जाऊंगा। नहीं सपेरे, ऐसा मत कर ऐसा सपेरे। पर सपेरा नागिन की एक नहीं सुनता और उसे पकड़कर अपने घर पर ले जाता है। सपेरा अपनी पत्नी से कहता है, इस पिटारे को संभाल कर रख दो। इसमें बहुत ही कीमती नागिन लेकर आया हूँ। अब हमारे भाग खुलने वाले हैं। ए जी, किसी जीव को क्यों परेशान करते हो भला? आखिरकार हम कोई और काम भी तो कर सकते हैं ना। भला हमें चाहिए ही क्या? चुप कर, ज्यादा मत बोला कर। जितना कहा है सिर्फ उतना कर और जा इस पिटारे को अंदर रख दे। इतने में सपेरे के घर में दो राक्षस आ जाते हैं जो इच्छाधारी नागिन का पीछा कर रहे थे। सपेरे, हमें पता है तूने इच्छाधारी नागिन को पकड़ लिया है। हमें इच्छाधारी नागिन दे दे सपेरे। कौन हो तुम? और मेरे पास कोई इच्छाधारी नागिन नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो सपेरे, तो हमें नागिन दे दो। वो दिखने में काफी भयानक राक्षस जब सपेरे से इच्छाधारी नागिन को मांग रहे थे तो सपेरे की पत्नी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। तभी सपेरे की पत्नी ने उस पिटारे को खोल दिया और इच्छाधारी नागिन को उससे बाहर निकाल दिया। हे देवी, तुम मुझे आजाद क्यों कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? देखो, तुम गर्भवती हो। वैसे भी ऐसे समय में मेरे पति ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। हो सके तो मेरे पति को माफ कर देना और तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये राक्षस तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, सही कहती हो तुम। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसा कहते हुए इच्छाधारी नागिन वहाँ से चली जाती है। इच्छाधारी नागिन को जाता हुआ देखकर राक्षसों को गुस्सा आ जाता है। वो सपेरे की पत्नी को उठाते हैं और उसे जमीन पर पटक कर उसे मार देते हैं। ये देखकर सपेरा भी रोने लग जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे लालच के कारण मेरी पत्नी मर गई। अब मैं क्या करूंगा? मैं इन राक्षसों को छोड़ूंगा नहीं। इतने में राक्षस इच्छाधारी नागिन के पीछे जंगल की तरफ चले जाते हैं। इच्छाधारी नागिन जंगल की तरफ चली जाती है और वहां पर अपने बच्चे को जन्म देती है। अपने छोटे से बच्चे को वो जंगल के राजा
शेर को देती है और कहती है, हे शेर महाराज, तुम मेरे बच्चे की रक्षा करो, क्योंकि मेरे पीछे राक्षस पड़े हुए हैं। अगर मैं उन्हें नहीं मारूंगी तो वो पूरे जंगल को तबाह कर देंगे। तुम चिंता मत करो नागिन, ये तुम्हारी संतान नहीं, ये हमारे जंगल की संतान है और तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। जाओ उन राक्षसों को सबक सिखाओ। ऐसा कहते हुए इच्छाधारी नागिन राक्षसों से लड़ने के लिए बाहर मैदान में आ जाती है। हम तो तुम्हें ढूंढते फिर रहे थे और तुम ही हमारे सामने आ गई। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हे राक्षस, तुम मुझे क्या नहीं छोड़ोगे? मैं तुमसे खुद यहाँ पर लड़ने के लिए आई हूँ, ताकि मैं पूरे जंगल को तुम्हारे कहर से बचा सकूं। तो आ लड़ो हमसे। ऐसा कहते हुए राक्षस और नागिन के अंदर भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इधर जब नागिन एक राक्षस से लड़ रही थी, तभी दूसरा राक्षस पीछे से चुपके से आकर नागिन को मारना चाहता था। तभी ये सब वहाँ खड़े सपेरे ने भी देख लिया। सपेरा वहाँ आया और कुल्हाड़ी से उस दूसरे राक्षस की उसने गर्दन काट दी और पहले राक्षस को इच्छाधारी नागिन ने अपनी शक्तियों से मार दिया। अब दोनों राक्षस खत्म हो चुके थे। हे सपेरे, तुमने मेरी मदद करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर हे नागिन, इस दुनिया में मेरी पत्नी नहीं रही। इन दुष्ट राक्षसों ने मेरी पत्नी को मार दिया। अब मुझे भी तुम मार दो, मैं नहीं जी सकता अपनी पत्नी के बिना। हे सपेरे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें तो जीना ही है, और दूसरा, तुम्हारी पत्नी इतनी नेक दिल है कि उसे मुझे जिंदा करना ही पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए इच्छाधारी नागिन ने अपनी शक्ति से सपेरे की पत्नी को दोबारा जिंदा कर दिया। अब सपेरा और उसकी पत्नी दोनों खुश थे और इच्छाधारी नागिन अपने बच्चे को लेकर वापस नागलोक चली गई।